आज मैंने बाज़ार से मंगाया अफ़गानी चिकन क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा आज अफ़गानी चिकन मंगाया जाए। और ये देखिए देखने में कितना क्रीमी लग रहा है और देखिए सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। देखा आप खा गए ना धोखा। ये अफ़गानी चिकन मैंने बाज़ार से नहीं मंगाया, ये मैंने घर पर ही बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाते हैं अफगानी चिकन। आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा चिकन बनाएंगे आज। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसका सारा पानी निकाल लिया था। अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई सा लग रहा है ना। तो ये सबसे पहले हमने करना है। इसके बाद सबसे पहले डालना है इसमें हमने नमक। नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे ही। और इसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। अफगानी चिकन बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 चीज़ केवल इसमें डालेंगी। और अब हम डालते हैं इसमें क्रीम। थोड़ी सी हमने क्रीम डाली है इसमें। और क्रीम डालने के बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल। 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है हमने इसमें। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जब आप इस तरह से अफगानी चिकन बनाओगे तो आप बाज़ार में अफगानी चिकन खाना भूल जाओगे, इतना टेस्टी अफगानी चिकन बनेगा। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब मिक्स होने के बाद इसको हमने कम से कम आधा घंटे के लिए इसको हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ऐसे ही छोड़ देना, ढककर इसको हम रख देंगे। तो चलिए ढककर रख देते हैं इसको। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और चिकन पूरी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। हम फ्राई नहीं करेंगे, हम एयर फ्रायर में इसको फ्राई करेंगे। और हमने इसको जो है 180 डिग्री पर लगभग 20 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो चलिए उससे पहले हम इसमें प्लेस कर देते हैं सारा ये। वैसे तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। तवे पर हल्का तेल लगाकर आप जो है अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं उसमें। तो अब ये देखिए मैंने इसमें हल्का हल्का तेल लगा दिया है। और यहाँ तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आपका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और सूखा सूखा सा लगेगा। तो इसलिए ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको 180 डिग्री पर लगभग 20 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे। तो चलिए इसको 20 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। और इसको ना प्री हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये 20 मिनट के लिए सेट किया है। लेकिन 10 मिनट बाद इसको क्या करना है, हमने इसको खोलकर जो जितना भी चिकन है उसको पलट देना है। क्योंकि वो एक तरफ से पूरी तरह सिक चुका है, ये देखिए। अब हमने दूसरी तरफ से भी रोस्ट करना है। तो इसलिए हम उसको पहले पलट देते हैं। और पलटने के बाद क्या करेंगे, जैसे हमने शुरू में ऑयल लगाया था ना, तो इसी तरह हमने इस पर दोबारा से ऑयल लगाना है दूसरी तरफ भी। उससे क्या है, ये बिल्कुल जूसी बना रहेगा और इसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो जो है निकलेगा नहीं। तो चलिए अब इसमें ऑयल लगा देते हैं और बाकी का 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से रोस्ट कर देते हैं। और ये देखिए ऑयल लग गया है। अब हम इसको बंद करके 10 मिनट के लिए दोबारा से रोस्ट कर देते हैं। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। चलिए चेक करते हैं एक बार। और ये देखिए पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। लेकिन अभी इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने एक काम और करना है। तो चलिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। अब ये चिकन पूरी तरह से पक चुका है। ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और चिकन तो हमारा पक चुका है पूरी तरह। और अब हम इसको एक काम करना है, इसको एक तंदूर वाला फ्लेवर देने के लिए। जैसे तंदूर में होता है ना, हल्का सा फ्लेवर आता है, स्मोकी सा फ्लेवर आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गैस पर जो है हल्का हल्का जो है थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो चलिए गैस जला लेते हैं। और मैंने इस तरह यहाँ पर जाली रख दी थी। और जाली रखने के बाद इसको हल्का हल्का जो है मुश्किल से 2-2 4-4 5-5 सेकंड के लिए इसको जो है केवल रोस्ट करना है, जिससे हल्का सा इसमें जो है फ्लेवर आ जाए बस। क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो जलने की स्मेल आएगी। तो चलिए हमारा ये चिकन भी रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको जो है वापस बाउल में रख लेते हैं। और बाउल में रखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब एक छोटा सा काम और रह गया है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला लगभग 1 चम्मच के करीब डालना है। और डालना है आधा नींबू का रस। आधा हमने शुरू में डाला था, आधा नींबू का रस अब डालेंगे। और इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर।
तो ये बटर भी बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको डालना है। और इसके बाद हम डालेंगे क्रीम। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो क्रीम आप 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम डाल सकते हैं इसमें, और आपकी मर्जी है, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। और ऊपर से हम डालेंगे इसमें धनिया के पत्ते। तो ये देखिए, अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स, और हमारा जो अफगानी चिकन है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए, आप पूरी तरह मिक्स हो चुका है। ये देखिए, एकदम से क्रीमी वाइट, एकदम टेस्टी अफगानी चिकन बनकर तैयार है। और ये देखिए, बिल्कुल पूरी तरह गल भी चुका है, ये देखिए। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। और वीडियो के शुरू में जो आपने पैकिंग में अफगानी चिकन देखा था, वो मैंने बाज़ार से ऑर्डर करके नहीं मंगाया था, इसी अफगानी चिकन को पैक कर लिया था मैंने। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा था, कि वो बाज़ार का लग रहा था कि जैसे बाज़ार से मंगाया था, या घर का लग रहा था, वो घर का बना हुआ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, आपको लग रहा है ना ऐसा जैसे बाज़ार से मंगाया हो, लेकिन ये बाज़ार से मंगाया हो नहीं था। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं इसको एक बार। टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा बना है। आप एक बार इस तरह अफगानी चिकन बनाकर देखिए, मेरी गारंटी है आप थाली भी चाट के साफ कर दोगे। इतना टेस्टी अफगानी चिकन बनकर तैयार हुआ है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।